हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अपना टॉपिक क्या चल रहा है? स्टोरी रीडिंग, पैराग्राफ रीडिंग। ये अपना स्टोरी की कुछ लाइन, पैराग्राफ की कुछ लाइन एक मैं लिख के रखती हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि वो टाइम थोड़ा बच जाए। अपना सिर्फ फोकस इतना ही होना कि अपने को इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, ना कि टाइम वेस्ट। तो अगर आप आज क्लास में पहले ही दिन आए हैं तो आप ऐसे करें, अगर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना आ रहा है तो आप पहले पीछे की क्लासेस देखें, क्योंकि पीछे की क्लासेस में कौन से वर्ड कैसे पढ़े जाते हैं वो मैंने सब करवाए हैं। अगर आप थोड़ा बहुत रीड कर सकते हैं तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। और कुछ एक वर्ड जैसे मैं पीछे भी क्लासेस करा रही हूँ, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है किसी वर्ड को लेकर तो आप कमेंट में उसको लिख के भेजें, तो मैं आपको आंसर करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो अभी क्या है, अपने शुरू कर रहे हैं। मैं साथ साथ स्पेलिंग भी बोलती हूँ, क्योंकि क्या है, राइटिंग का इश्यू सबको होता है कि किसी की राइटिंग किसी को समझ में नहीं आती, तो इसलिए मैं स्पेलिंग साथ साथ बोलूंगी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो शुरू करते हैं अपने स्टोरी रीडिंग। क्या लिखा है फर्स्ट में? एच ई, ही, एस ए डब्ल्यू, सॉ, अ, डी ओ वी ई, डव, ए एन डी, and, HIS, his, GUN, gun, AT, at, HER, her, THE, the, ANT, aunt, SAW, saw, THIS, this। पढ़ने के साथ साथ आप कोशिश ये करें कि आप स्पेलिंग भी याद करें, क्योंकि स्पेलिंग भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं, स्टोरी लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो आपको एप्लीकेशन अच्छे से आनी चाहिए। तो आप कोशिश करें कि आपको एप्लीकेशन स्पेलिंग भी साथ साथ याद होती रहे। AND, and, WANTED, 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 TO, HELP, help, HER, her, FRIEND, friend, SHE, she, QUICKLY, 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 TO, THE, the, HUNTER, hunter, AND, and, BIT, bit, HIS, his, FOOT, foot, THE, the, HUNTER, hunter, CRIED, 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 OUT, out, IN, in, PAIN, pan, AND, and, MISSED, missed, HIS, his, SHOT, suit, sort, sort। क्या है? स्टोरी की लाइन्स लिखी है, उसको मैंने हिंदी में स्पेलिंग के साथ आपको बताया है। अभी क्या करते हैं, एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं, इसकी रीडिंग लेते हैं, आराम से पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे ताकि आपको स्पेलिंग साथ साथ याद होती रहे। He saw a dove and his gun at her. The aunt saw this and wanted to help her friend. She quickly to
the hunter and bit his foot. The hunter cried out in pain and missed his shot. ये क्या है? मैंने एक बार 2 बार पढ़ लिया है। अब अपने क्या करना है, अब वापस एक बार फिर से इसकी रीडिंग लेते हैं। अभी आपने क्या करना है, आपने हिंदी वाले वर्ड्स नहीं देखने, ओनली इंग्लिश की स्पेलिंग को फोकस करना है, वहीं से पढ़ने की कोशिश करनी है। मैं थोड़ा धीरे पढ़ूंगी क्योंकि सिर्फ इंग्लिश पे ध्यान रखना है, हिंदी नहीं देखनी है। क्योंकि क्या है, अपने बार बार हिंदी देखते हैं तो अपने को आदत भी वैसी हो जाती है। तो अपने को क्या करना है, हिंदी वाले वर्ड्स नहीं देखने, ओनली इंग्लिश देखना है। आराम से पढ़ते हैं एक बार, फिर उसके बाद अपने फास्ट रीडिंग लेंगे। 2 बार हो चुका है, तीसरी बार मैं बिल्कुल स्पेलिंग देख के आराम से पढ़ोगे मेरे साथ साथ, और उसके बाद अपने एक फास्ट रीडिंग लेंगे। तो शुरू करते हैं। He saw a dove and his gun at her. The aunt saw this and wanted to help her friend. She quickly to the hunter and bit his foot. The hunter cried out in pain and missed his shot. तो ये अपने आराम से एक रीडिंग ले ली है। अभी इसकी थोड़ी सी फास्ट रीडिंग लेते हैं कि आपको कहां तक समझ में आया। अगर थोड़ा बहुत स्पेलिंग को लेकर कंफ्यूजन है तो आप टेंशन नहीं ले, जैसे जैसे अपने प्रैक्टिस करेंगे तो वो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगा। डे 1 किसी को भी नहीं आता। अगर अपने ऐसे सोच रहे हैं कि पहले दिन अपने को अच्छे से ही पढ़ना आता है, तो कोई भी लैंग्वेज सीखने में टाइम लगता है। जरूरी नहीं इंग्लिश, अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से नहीं है, अगर आपको हिंदी नहीं आती है तो आपको हिंदी पढ़ने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि हिंदी भी आप एक दिन में सीख जाते हैं। तो लैंग्वेज कोई भी हो, उसको अगर आप कंटिन्यू करते हैं थोड़े दिन के लिए, तो वो आप आराम से सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं सीख सकते, बट जरूरी ये है कि आप उसमें कंटिन्यू बने रहें, तभी आप सीख सकते हैं। तो एक बार थोड़ा सा फास्ट रीडिंग लेते हैं। क्या लिखा है? He saw a dove and his gun at her. The aunt saw this and wanted to help her friend. She quickly to the hunter and bite his foot. The hunter cried out in pain and missed his shot. ये है स्टोरी। कुछ लाइन, कुछ एक स्टोरी थोड़ी सी बाकी है, वो क्या करते हैं, अभी इसको रफ करके और नेक्स्ट अपने लिखते हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट अपने शुरू करते हैं, नेक्स्ट लाइन लिखते हैं। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट लाइन्स मैंने लिख ली है, तो शुरू करते हैं इसको पढ़ना। वैसे ही स्पेलिंग साथ साथ पढ़ेंगे, साथ साथ में लिखेंगे। आप कोशिश करें स्पेलिंग्स भी याद करने की। क्या लिखा है? THE, द, DOVE, dove, HEARD, herd। क्या लिखा है? द, dove, herd, THE, the, SOUND, sound, AND, and FLEW, flew, AWAY, away, SAFELY, safely, SHE, she, THANKED, 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 THE, the, ANT, aunt, FROM, from, from। नेक्स्ट है THE, the, SKY, sky,
above, 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 a good, good, deed, 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 is, always, always, returned, 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 dove, dove, saving, saving, her, her, life, life, क्या लिखा है, लाइफ। तो ये अपनों ने इसको अच्छे से लिख लिया है। आशा करती हूँ स्पेलिंग और आपको प्रॉपर ये दिख रहा होगा। अगर ये वाला नहीं दिख रहा है तो एक बार फिर से लिख देते हैं। लिखा हुआ है द डव। अभी क्या करेंगे, एक बार फिर से इसकी आराम से रीडिंग लेते हैं ताकि आप आराम से इसको पढ़ पाओ, कर पाओ। तो बिल्कुल स्लो स्लो पढ़ेंगे, आप कोशिश करना पढ़ने की। द डव हर्ड द sound and flew away safely. She thanked the aunt from the sky above. A good deed is always returned. The dove saving her life। तो ये थी अपनी एक स्टोरी। अभी क्या करेंगे, अपने इसको सिर्फ हिंदी को ना देखते हुए ओनली इंग्लिश देख के पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं एक बार फिर से। ऐसे है, अगर अपन 2-3 बार बोलते हैं तो उससे क्या है, साथ में तो आपको वर्ड का पता चल जाता है कि वर्ड कैसे बोला जा रहा है, और प्लस में क्या है, आपको स्पेलिंग भी याद होती है। अगर आप बार बार एक ही स्पेलिंग, बार बार वही स्पेलिंग देख रहे हैं, अपने कोई भी स्टोरी करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक स्पेलिंग 2 से 3 बार तो आती है। जैसे अगर वो स्टोरी का टॉपिक जो है एक, तो वो आएगा 2 से 3 बार। उसके अलावा जैसे द हो गया है, साउंड हो गया है, थैंक्ड हो गया है, ये वाले वर्ड्स क्या है बार बार आते हैं। तो इसकी स्पेलिंग आपको अच्छे से याद हो जाएगी। तो आप जब वर्ड मीनिंग करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज में कि आपने बहुत बार पढ़ा है तो थोड़ा थोड़ा तो वो आपके माइंड में होता है। उसके साथ अपने जब वर्ड मीनिंग करेंगे तो आपको आसानी से याद होता रहेगा कि कौन सी स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है और उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। वो हिंदी मीनिंग वाला बाद में करेंगे, क्योंकि जब तक आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती तो आप हिंदी बनाएंगे कैसे। पहले तो आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ना सीखें, उसके बाद अपने हिंदी बनाना भी सीखेंगे कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनती है। तो शुरू करते हैं। द डव हर्ड द साउंड एंड फ्लू away safely. She thanked the aunt from the sky above. A good deed is always returned. The dove saving her life। इसको बिल्कुल आराम से पढ़ना है। अगर आप पहली बार पढ़ने तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि क्या है अपने सीख रहे होते हैं। अगर उस टाइम जल्दबाजी करते हैं ना तो फिर वो गलत होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं फिर आप फास्ट फास्ट पढ़ सकते हो, फिर गलती नहीं होती। सीखने के टाइम बहुत आराम से सीखना है। किस वर्ड को कैसे पढ़ते हैं बहुत ही आराम से सीखना है ताकि आपसे गलती नहीं हो। जब आप फास्ट फास्ट पढ़ने लग जाएंगे उसके बाद अपने करेंगे हिंदी की पैराग्राफ की हिंदी कैसे बनती है। तो ये अपनी स्टोरी हो चुकी है। एक बार अपने इसका फास्ट रीडिंग लेंगे, थोड़ा सा साथ साथ पढ़ने की कोशिश करना। फास्ट रीडिंग ऐसे नहीं है कि अपने पहली बार में फास्ट पढ़ने, मैं 3 बार आपको करवा चुकी हूँ ये लाइंस। तो अब थोड़ा सा तो आपको समझ में आ गया, अगर वर्ड आप सीख गए होंगे तो थोड़ा सा फास्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। ऐसा भी नहीं बहुत ज्यादा फास्ट पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं करेंगे। थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे पहले से, ताकि आपको भी पता चले कि 3 बार पढ़ने के बाद माइंड सेट कैसा है, कि उसको समझ में आ रही है कौन सी स्पेलिंग कैसे लिखी हुई है और कैसे उसको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। क्या लिखा है, द डव हर्ड द साउंड एंड फ्लू अवे सेफली। शी थैंक्ड द aunt from the sky above. A good deed is always
returned the dove saving her life। तो ये क्या हुई, ये है अपनी एक स्टोरी। अपने ऐसे नहीं है कि 2-4 स्टोरी करके उसके बाद क्लास स्टॉप करवा देंगे, 2-4 स्टोरी नहीं करेंगे, अपने क्या है बहुत इसको लंबा लेके चलेंगे, ताकि ऐसा है कि आप एकदम परफेक्ट बन जाओ। आपको ऐसे भी नहीं है कि बार बार बुक्स देखनी पड़ रही है, कोई बुक लानी पड़ रही है, पैराग्राफ कहाँ से रीड करें, स्टोरी कहाँ से रीड करें। मैं आपको इतनी ज्यादा स्टोरीज करवा दूंगी, अगर आप प्रॉपर क्लास भी देख लेंगे ना तो भी आप अच्छे से पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि मैं वर्ड भी बहुत आराम से बता रही हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत फास्ट बता रही हूँ। स्पेलिंग कैसे लिखी जा रही है वो भी अच्छे से बता ही रही हूँ। तो ऐसा है कि आप कंटिन्यू क्लास में बने रहे तो अपने इतनी सारी स्टोरीज कर लेंगे कि आपको स्पेलिंग तो याद हो ही जाएंगी कि कौन सी स्पेलिंग कैसे लिखी जाती है। और इधर उधर वो भी देखने की जरूरत नहीं कि कहाँ से पढ़े, न्यूज़पेपर कहाँ से लाएं या फिर बुक कहाँ से लाएं पढ़ने के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट स्कूल जाता है उनके पास तो क्या है इंग्लिश की बुक होती है, बट जो नहीं जा रहा है, जो घर पे है यानी कि पढ़ाई नहीं कर रहा है, वैसे ही नॉलेज के लिए इंग्लिश सीख रहा है, तो उसके पास बुक्स वगैरह इतनी अवेलेबल नहीं होती है। तो अपने इतनी ज्यादा स्टोरी कर लेंगे कि आपको इधर उधर से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इन्हीं में से पढ़ पढ़ के अच्छे से सीख जाएंगे। तो ये थी आज की स्टोरी, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप हमारा चैनल पसंद करते हैं, आपको समझ में भी अच्छे से आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आज के लिए हम यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके बाय, थैंक यू।